देखिए, आज बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है खान साहब से और खान साहब बिल्कुल इस चीज़ से बाखबर हैं कि इस मुल्क में जो माहौल है फस्तायत का, जो गोली चली, जो हिसाब ना देने की रविश है, जो हमने जुडिशल कमीशन मांगे थे 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, जिस तरह उस बात का मजाक उड़ाया गया है, तो कोई हमें खुलूस नज़र नहीं आता हुकूमत की जानिब से कि सच की जानिब हम बढ़ें। हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि उस दिन क्या हुआ, क्यों हजारों लोगों को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया 9 मई के बाद, कहाँ गए सारे CCTV कैमरे, क्यों फुटेज खत्म हो गई सिवाय चंद मिनटों के। तो ये तमाम बातें हैं। 26 नवंबर को कहते हैं गोली चली नहीं, हमारे पास शहदा हैं, हमारे पास जख्मियों की तस्वीर हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड हैं, तो ये कहते हैं हम गोली के चलने को मानते ही नहीं। तो खान साहब ने कहा है कि ये जो एक हुकूमत का जो एक तर्ज अमल है, किसी सूरत ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि वो कोई चाहते हैं कि सच की तरफ बढ़ा जाए। तो हम हक पे खड़े रहेंगे, उसूल पे खड़े रहेंगे। इलेक्शन लूटा गया, उस इलेक्शन की लूट को दबाने के लिए तमाम जुल्म इस मुल्क में इस वक्त जारी है। तो हम एक लम्हे के लिए भी इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और 28 को जो कह रहे हैं चौथी नशस्त होगी, हम हरगिज़ उसमें नहीं बैठेंगे। उससे पहले हमारा ये मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आकर मिले 28 से पहले, उस वक्त हम फिर जायजा लेंगे कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें क्या करना है। पार्टी के अंदर पार्टी अभी ऑप्शन कौन कौन से अप्लाई करने जा रहे हैं? नहीं, ऑप्शन सब हैं जी, तमाम जमहूरी सियासी कानूनी ऑप्शन हमें मुयस्सर हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आइंदा हम आइन कानून के मुताबिक पार्टी के अंदर कोई चेंजेस की गई हैं, वो जरा उसके बारे में। राजा साहब अली अमीन गंडापुर साहब की जगह किन को नामजद किया खान साहब ने? देखिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ज़ाहिर वज़ीर आला हैं। बतौर वज़ीर आला उनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं गवर्नेंस के हवाले से। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो हर सूरत हाल है वो आपके सामने है। उन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनेद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर हों। बानी पीटीआई और इमरान खान के हवाले से ये बताया जाए, उनके तर्जमान का इशू चल रहा है, जरा ये क्लियर कर दें कि तर्जमानी कौन करेगा। मिशाल कहती है मैं करूंगी और मुसरत कहती है मैं करूंगी, जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर दें आज। नहीं, देखिए, मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान है, पार्टी के अपने ओहदे हैं, पार्टी की तर्जुमानी पार्टी के जो मेंबरान हैं, पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वही करेंगे। मिशाल बुशरा बीबी की हद तक तर्जुमान हैं और उनको जो इसमें मुकदमे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनके हवाले से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत को क्या दिया? शेर अफजल मरवत आलिया हमजा साहिबा को क्या जिम्मेदारियां दी जा रही है? जी, आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए। इसके लिए हम बैठेंगे। जो पंजाब की लीडरशिप है PTI की, हमारे सदर हैं, हमारे रीजनल सदूर हैं, उन सब के साथ बैठकर एक लाए अमल तय होगा जिसमें आलिया हमजा साहब खान साहब ने शेर अफजल मरवत को कह दिया है कि वो मेरा पार्टी का यहाँ पर केस नहीं लड़ेगा, मेरा वकील नहीं है। इस पे बारे में उसको शोकाज भी किया गया, उसके बावजूद भी वो कल मुलाकात के लिए यहाँ आए, उनसे मुलाकात नहीं कराएगी। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। उसका शोकाज दिया, अब क्या बनेगा उसका अगला? देखिए, मेरा इस मामले से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। शोकॉज जब दिया जाता है तो उसका जवाब लेकर कोई फैसला किया जाता है, ये पार्टी करेगी। सर, आतिफ खान साहब के हवाले से देखिए, आतिफ खान साहब के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ, वो वहाँ मौजूद थे। जुनेद अकबर साहब के हवाले से जरूर बात हुई है, लेकिन आतिफ खान साहब बतौर MNA अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा कि KPK में वज़ीर आला की भी तब्दीली की बातें जो है वो PTI के अंदर चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी।